हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.3 जिसमें है एक राशियों की तुलना। तो आप पिछली क्लास में पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और हम इसी के आगे हम नए क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें 5 क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो में। तो आज हम आपके लिए देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। कार के मूल्य प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कार की मूल्य प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। वृद्धि हो या लाभ, दोनों सेम होता है। तो देखिए, हमको सबसे पहले क्या दिया है? क्रय मूल्य कितना दिया है, जिसको क्या कहते हैं? खरीदना, उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। तो आपके कार का क्रय मूल्य देखिए कितना दिया है। क्रय मूल्य आपका दिया है 3,50,000। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य मीन्स बेचना, कितना दिया है? 3,70,000। 3,70,000। अब देखिए क्या बोला है, उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया? 3,70,000 हो गया, बढ़ गया, मतलब उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। तो आप लिखिए कार के मूल्य में वृद्धि। कार के मूल्य में वृद्धि। तो कितना हुए? देखिए, कार के मूल्य में वृद्धि, जब आपको लाभ होता है तो आप क्या करते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या करते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आप सूत्र लगाते हैं। तो इसमें हमको क्या हुई? वृद्धि हुई। वृद्धि मतलब लाभ हुआ। अब देखिए सूत्र में रख दीजिए, आपका विक्रय मूल्य कितना है? 3,70,000। 3,70,000 और आपका क्रय मूल्य कितना है? माइनस लगा दीजिए। क्रय मूल्य कितना है? 3,50,000। अब इनको माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? आपका इसका क्या आ जाएगा? वृद्धि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वृद्धि हो या लाभ, हमको कितना लाभ हुआ। तो देखिए आपके कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। साथ में पांच गए 2, तो कितना आया? 20,000। अब आपके 20,000 ये क्या है? ये आपकी वृद्धि है कार की। क्या है? कार की वृद्धि है। मतलब कार में जो लाभ हुआ हमको कितना का हुआ? 20,000 का हुआ। अब क्या बोला है? अब बोला है मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। आप लाभ प्रतिशत निकालते थे, उसी तरह आपको मूल्य में वृद्धि की प्रतिशत निकालना है। तो देखिए आपके कार की वृद्धि प्रतिशत लिखिए। वृद्धि प्रतिशत बराबर आपका सूत्र लगेगा, यहीं लिख लीजिए। सूत्र लगेगा वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा? आपका वृद्धि प्रतिशत बराबर, आप देखे थे सबसे पहले लाभ प्रतिशत बराबर क्या करते थे कि लाभ जितना आता था ऊपर लिखते थे और नीचे आपका बटे में क्या आता था? क्रय मूल्य आता था और गुणे 100। तो आप लिख दीजिए सबसे पहले वृद्धि, कार के मूल्य में वृद्धि। किसमें? कार के मूल्य में वृद्धि जो हुई है, कार के मूल्य में वृद्धि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या? गुणे 100। ये आपका क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब रख दीजिए इस सूत्र में, आप क्या रख दीजिए? अपना वृद्धि प्रतिशत बराबर, अब सूत्र के हिसाब से आप परसेंटेज निकाल लीजिए। कार के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई? 20,000। कितनी हुई? 20,000 बटे कितना है क्रय मूल्य आपका? 3,50,000। क्रय मूल्य कितना है? 3,50,000 गुणे 100। ये आपका हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया ना? अब देखिए 2 जीरो इधर से काट दीजिए 100 से। 2 जीरो इधर से काट दिए, अब 2 जीरो और इधर से काट दीजिए। बचा कितना? 200 बटे 35। अब देखिए 5 से काटिए। 5 चौक 20, 40, 5 सत्ते 35। अब कितना आ गया आपका? 40 बटे 35।
40/7 कितना आया 40/7 इतना आ गया ना आपका, यहां तक काट के 40/7। अब इसको चाहे आप 40/7% लिख लीजिए। अगर आपका ये आंसर नहीं मिल रहा तो आप इसको और सरल कर लीजिए। जब इसको सरल करेंगे तो पूर्णांक में चेंज कर लीजिए, क्योंकि पूरा भाग नहीं जाएगा, तो आप इसको पूर्णांक में चेंज कर लीजिए। पूर्णांक किसको कहते हैं, जो सही बटे में आपकी भिन्न रेखी रहती है। तो देखिए 7 का भाग दीजिए 40 में, 7 पना 35, 5 कितना बचा 5, 5 सही 5 पूर्णांक के 5/7%। ये आपका आंसर ये भी हो जाएगा। आंसर आपका 40/7 अगर आए तो आपका आंसर ये भी सही है 40/7%। अगर नहीं आ रहा तो 5 सही 5/7%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदी, 10,000 में खरीदा। तो खरीदा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया उसका। क्या हो गया, क्रय मूल्य। खरीदना क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो कितना है 10,000, 10,000 इसका क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए 20% लाभ पर बेच दिया। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर कितना हुआ 20%। 20% का लाभ हुआ उसे। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, धन प्राप्त हुआ। तो आपको धन किसमें प्राप्त होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका विक्रय मूल्य कितना है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपको विक्रय मूल्य नहीं मालूम, तो आपका इतना दिया है, अब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले लाभ पता होना चाहिए, कितने रुपए का लाभ हुआ। अभी तो हमको परसेंटेज पता है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत मालूम है, लेकिन अभी हमको लाभ नहीं मालूम कि लाभ कितना हुआ। तो सबसे पहले आप लाभ जब निकालते हैं, लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर आप क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत भी लिख सकते हैं, या फिर क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। क्या, लाभ प्रतिशत, ये आपका हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा का मतलब क्या होता है, गुणा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत, ये भी आपका हो जाएगा। ये आपका सूत्र लगता है जब लाभ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लाभ। अब आप देखिए सूत्र में रख दीजिए, आपका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 10,000 है। कितना है 10,000, आपका 10,000 है। लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ आपका 20% का है, तो 20/100। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहां से आप क्या कीजिए, अब यहां से 2 जीरो इधर से काट दीजिए, बच्चे कितने जीरो, 2 जीरो और पीछे लगा दीजिए 20 में, आपका क्या आ जाएगा, लाभ। 2 जीरो और लगा दीजिए तो कितना हो गया 2,000। कितना आया आपका लाभ, 2,000 लाभ आ गया। कितना आया 2,000, 2,000 लाभ आया ना। यहां तक सबको समझ में आया ना, लाभ निकाल लिए आप सबको ही। अब देखिए अब क्या बोला है, अब आपको निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, देखिए जब विक्रय मूल्य का पूछता है, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, अगर लाभ आया हमारा, अगर लाभ आया तो समझिए हमको विक्रय मूल्य निकालना है। अगर हमको हानि हुई तो समझिए आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य भी पूछ सकता है, विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है, लेकिन अब आपको आया कि आप विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस लाभ करेंगे। क्रय मूल्य माइनस लाभ, लाभ प्रतिशत नहीं करना, लाभ करना है। जो ये निकाले हैं लाभ, लाभ जो निकाले हैं इसको करना है माइनस, ना कि ये 20% को, इसको नहीं करना। लाभ को निकालने हैं तो इस लाभ को करना है। अब माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस। अब देखिए यहां पर अगर आपको पूछा होता, अगर आपको यहाँ हानि होती, अगर आपको यहाँ हानि होती तो क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, क्या हो जाती, हानि। अगर आपको हानि मिली होती, ये लाभ की जगह आपको हानि होती, तो आप क्या करते, क्रय मूल्य माइनस हानि। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अब देखिए
अब आपको लाभ कितना हुआ देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा लाभ, तो लिखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 10,000, 10,000 है ना 10,000। अब आपको प्लस लाभ कर देना है 2,000 और 2,000 ऐड कर दिए तो कितना आ गया 12,000, कितना आया 12,000 आ गया आपका। तो क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया विक्रय मूल्य, आपका विक्रय मूल्य क्या है 12,000। अब देखिए, अब आप कहेंगे कैसे विक्रय मूल्य 12,000 है, देखिए अब आपको क्रय मूल्य कितना है 10,000 है, विक्रय मूल्य आपका 12,000 है। अब देखिए दोनों को घटा देंगे तो आपका लाभ कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, जो आप निकाले हैं यहाँ पास 2,000 लाभ आ रहा है ना। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे तो आपका 20% आ जाएगा, चाहे लगा के देख लीजिए, लाभ परसेंट का सूत्र मालूम होगा आपको, लाभ प्रतिशत का सूत्र मालूम है ना, लाभ प्रतिशत लाभ बटे लाभ कितना है 2,000, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 10,000 गुणे 100। अब देखिए 2 जीरो यहां से काट दीजिए, 2 जीरो यहां से काट दीजिए, कितना बचा 20% ये आ गया ना आपका। और आपका लाभ कितना दिया था 20%, तो आपको क्वेश्चन में दिया है ना, तो आपको 20% निकाली, तो मतलब आपका आंसर राइट है। तो ये आपका आंसर कितना आएगा 12,000 आपका आंसर आएगा, कितना 12,000। इस तरह से मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर देखिए बेचना क्या होता है, आपको एक विक्रय मूल्य है, क्या है विक्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो कितने की बेची 13,500, हमको विक्रय मूल्य पता चल गया। अब देखिए बेचने पर 20% की हानि उठाती है, हानि उठाती कितने की, हानि प्रतिशत बराबर 20%। उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए अब आपको आइए क्वेश्चन में, अब आपको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य क्या है, माना कि क्रय मूल्य आपका x है, क्या है क्रय, अरे माना क्रय मूल्य x है, क्या मान लिए आप, क्रय मूल्य x मान लिए। अब देखिए क्या उठाती, हानि उठाती, तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, हानि पता होना चाहिए। तो हानि का आप देखिए, लाभ का जो आप बताए सूत्र, तो हानि का भी ऐसे ही होता है, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। अब देखिए का मतलब गुणा, वही सूत्र है जो लाभ में लगाए ना, लाभ निकालने में जो सूत्र लगाए वही आपको हानि में लगाना है, सिर्फ यहाँ हानि प्रतिशत हो जाएगा, वहां लाभ प्रतिशत था, तो ये आपका क्या हो गया हानि प्रतिशत। अब देखिए अब सबसे पहले आपको क्रय मूल्य लिखना है, क्रय मूल्य आपका क्या है x है, x गुणे का मतलब गुणे हानि प्रतिशत, हानि कितने की हुई है 20% की, तो 20/100 ये आपका हो गया ना। अब काट दीजिए 20×5 100, तो क्या गया 5, तो आपका क्या गया x/5, यहां तक सबको आए ना x/5। अब देखिए क्रय मूल्य निकालना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको विक्रय मूल्य तो मालूम है, तो क्या सूत्र लगेगा, यहाँ आपका सूत्र लगेगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य भी आपको मालूम है x है ना, वो भी हमारा क्या है क्रय मूल्य है, तो है x हमारा क्रय मूल्य है। अभी देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, ये विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि कितनी आई है, ये हमारी क्या आई है, ये हमारी हानि आई है,
ये हमारी हानि है। कितनी हानि आई है? x/5 की माइनस हानि। तो यहां तक आया ना? रुकिए, हाँ देखिए, अब हानि कितनी, हानि लिखना है तो देखिए पहले विक्रय मूल्य लिखिए, कितना आया है? 13,500। विक्रय मूल्य कितना है? 13,500। अब आपका क्रय मूल्य कितना है? x है, माइनस हानि कितनी आई है? x/5। तो पहले इसको हल कर लीजिए, इधर का पहले इस साइड का आप हल कर लीजिए। तो देखिए जब इधर का हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5। अब 5 से कम 5, 5x आ जाएगा, माइनस 5 एक कम 5 एक कम 5, एक्स का एक में एक का गुणा x में करेंगे तो x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, भिन्न तो आपको मालूम है ना, इसका गुणा करते हैं, भाग देते हैं, इसमें कितनी बार जाता है। आप 5 का भाग 1 में देंगे तो 5 बार जाए, कितनी बार? 5 बार। और जितनी बार जाता है उसका गुणा कर देते हैं ऊपर। क्या करते हैं? जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा ऊपर कर देते हैं। तो इसी तरह देखिए अब यहाँ कितनी बार गए? 5 बार। 5 का गुणा किए तो 5x आ गया। अब देखिए माइनस है तो माइनस आ गया। अब इस 5 का भाग दीजिए 5 में तो 5 एक कम 5, एक बार गया ना। अब 1 का गुणा x में करेंगे तो x आ जाएगा। अब देखिए दोनों में घटाएंगे तो कितना आएगा? 4x/5। इधर हमारा क्रय मूल्य कितना है? 13,500। ये आपका है ना? यहां तक सबको समझ में आया? अभी हम कुछ नहीं किए, सिर्फ अभी क्या हल किए, क्या किए हैं? सिर्फ अभी हम सूत्र के हिसाब से रखे हैं, सूत्र में रखे हैं अपना सवाल। अब देखिए आपको मैं बताया था जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम एक मान सकते हैं, एक रख लेंगे। अब देखिए तर्क गुणा भी करना सिखाया हूं आपको पिछली क्लासों में। तर्क गुणा कर देते हैं, जब बराबर की उस साइड होता है और बराबर की साइड होता है, दोनों साइड में क्या कर देते हैं? तर्क गुणा कर देते हैं। तो तर्क गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 13,500 गुणे, अब देखिए ये भाग में उधर जाता है गुणे में, ये मैं आपको पहले क्लास में बताया हूं। जब ये बटे में होता है भाग में तो बराबर को उस साइड जाता है तो किस में जाता है? गुणे में। तो 5 गुणे अब बराबर, अब जो गुणे में होता है वो भाग में आता है तो x बराबर, अब 4 गुणे में है, 4 गुणे में है तो 4 बटे में आ जाएगा। जो गुणे में होता है वो भाग में जाता है बराबर के उस साइड, और जो भाग में होता है उस बराबर के उस साइड जब जाता है तो गुणे में जाता है। तो आपका ये आप गया, x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। देखिए 4 है ना, अब 4 से काट दीजिए, 4 12 3, तो कितना बचा? 1 बचा है, 15 बन गए। 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 12, तो कितना बचा? 12 2 14 15, 3 बचा ना, 30 हो गया। तो 7 चौक 28, 2 बचा, 4 पंचे 20। अब आपका कितना है? 3,375 गुणे 5, ये आपका आ गया। अब यहां से देखिए ये क्या है? x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, और x हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। तो आप क्या निकाल रहे हैं? क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। ये आपका क्रय मूल्य आएगा, गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए देखिए 5 5 25, देखिए गुणा कीजिए, 5 5 25, 5 आ जाएगा। 5 5 25 बचा 2, 5 7 35, 2 35 2 37, 7 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, कितना आया? 16,875। तो x बराबर 16,875 रुपए। ये आपका क्या गया? क्रय मूल्य आ गया। ये आपका क्रय मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य कितना था? 13,000। देखिए विक्रय मूल्य आपका कम है इसीलिए हमको हानि हुई है, और ये हमारा क्या हो गया? ये क्रय मूल्य आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चाक पाउडर में कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात। देखिए कार्बन नहीं, कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं पिछली क्लास में बताया हूं, पिछला क्वेश्चन था हमारा कि क्या था कि जब अनुपात में हो तो उनका सबसे पहले क्या करते हैं? अनुपात के जितने भाग होते हैं
जितने पद होते हैं उनका टोटल योग करते हैं। क्या करते हैं? योग करते हैं। तो 10 + 3 + 12 तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 1 25, कितना हो जाएगा? 25। जोड़ लीजिए, आप जोड़ लीजिए। देखिए 10 दूनी 20, 2 बचा इसमें, 5 20 5 25, 25 आ जाएगा ना। टोटल कितना है? 25। और जब 25 हम कर लेते हैं तो क्या करते हैं? इनके बटे में सबके लगा देते हैं। क्या करते हैं? सबके बटे में लगा देते हैं। और जब प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का गुणा कर देते हैं। अनुपाते 3/25 अनुपाते 12/25। देखिए अब आपका यहां तक आ गया ना। अब यहां तक आपको आ गया। ये क्या किए? देखिए प्रतिशत जब करते हैं ना तो पदों का योग, पदों का टोटल योग करते हैं। पदों का योग करते हैं तब हमारा क्या निकलता है? तब हमारा प्रतिशत निकलता है। अब ये हम पदों का योग कर दिए ना, ये पदों का योग कीजिए, 25 आए, 25 इसके बटे में लगा देते हैं। आपको मैं पिछली क्लास में ही बताया हूं कि पदों का योग करते हैं और जब प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 का गुणा। अब देखिए किसका प्रतिशत पूछा है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है? अब देखिए दूसरे नंबर में कार्बन है तो मतलब हमारी ये कार्बन है 3/25। अब 3/25 का हमको क्या करना है? प्रतिशत निकालना है। 3/25 का प्रतिशत निकालना है हमको। तो देखिए 3/25 पूरे का नहीं निकालना। आपको क्या पूछा? कार्बन का प्रतिशत, तो आप कार्बन का निकाल लीजिए यहां से। 3/25 गुणे 100, 25 चौक 100, 4 टाइम 12, कितना आया? 12%। ये क्या है? ये कार्बन है आपकी। कार्बन बराबर 12%। ये आपका क्या है? कार्बन। आपका आंसर हो गया कार्बन कितनी है? 12%। इसी तरह आप इसको कैल्शियम को भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन को भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसी में आपका एक क्वेश्चन और है। चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम हो, देखिए कार्बन की मात्रा कितनी है? कार्बन की मात्रा कितनी है? 3 ग्राम। अब देखिए अभी आपको मालूम है, आप अभी पीछे क्या निकाल के आए हैं? कार्बन प्रतिशत। कार्बन प्रतिशत कितना है? 12%। कार्बन प्रतिशत, कार्बन प्रतिशत कितनी है? 12% कार्बन है। हुआ ना। उसका कुल भार कितना होगा? माना कुल भार बराबर, कुल भार x है। क्या है? x है। क्या मान लिए आप? कुल भार x मान लिए कुल भार। अब देखिए कुल भार हमारा कितना हो गया? x हो गया। तो देखिए अब जैसे आप क्या करते थे? लाभ निकालते थे, हानि निकालते थे। कैसे करते थे? आप सबसे पहले आप क्या करते थे? देखिए अब हमको क्या निकालना है? कुल भार निकालना है। कुल भार कितना है? x है। तो देखिए x का कितना है? कार्बन प्रतिशत 12%। x का 12% बराबर कितना है? 3 ग्राम है। ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए x हमारा क्या है? कुल भार है और इसका कितना परसेंट? 12% कार्बन है। तो इसका 12% कार्बन हो गई और टोटल कितना आया है? 3 ग्राम। टोटल कितना आया है? 3 ग्राम। तो ये आपका बराबर में 3 ग्राम, 3 ग्राम हुआ ना। अब देखिए यहां से हल कर लीजिए। x गुड़े 12/100 बराबर 3। यहां तक आया ना। अब देखिए 12 गुणा x में करेंगे तो 12x आ जाएगा। अब देखिए ये भाग में है, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। लेकिन अगर ये गुणे में होता उधर जाता तो भाग में जाता। तो आपका ये भाग में है तो उधर जाएगा गुणे में। 3 गुणे 100। अब देखिए x बराबर 12 आपका गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 3 गुणे 100/12। आपको यहां तक आया ना? यहां तक आ गया ना। अब देखिए 3 चौक 12, 4 आ गया, 25 चौक 100, 25। x की वैल्यू क्या आ गई? x बराबर 25। कहे में? ग्राम में, क्योंकि आपका क्वेश्चन ग्राम में पूछा था। आपका आंसर क्या हो गया? 25 ग्राम। क्या हो गया?
25 ग्राम आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अमीना एक पुस्तक रुपए 275 में खरीद कर उसे 12% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोला है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो देखिए 275 में खरीदती है तो क्या हो गया, खरीद करते है आपका क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 275 रुपए, 275 रुपए। उसे कितने परसेंट की हानि बेचती? 15% की हानि में। हानि परसेंट, हानि प्रतिशत बराबर 15%। क्या निकालना है आपको? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, आपको विक्रय मूल्य निकालना। तो सबसे पहले आपको हानि पता होनी चाहिए कितने रुपए की हुई है। तो सबसे पहले आप हानि निकालिए, और हानि निकालने के लिए मैं बताया क्या होता है, शुद्ध हानि निकालने के लिए, हानि निकालने के लिए होता है आपका क्रय मूल्य गुणे, क्रय मूल्य गुणे, क्रय मूल्य का या गुणे का मतलब गुणा ही होता है। तो आप क्रय मूल्य का लिख दीजिए, चाहे क्रय मूल्य गुणे आप क्या कर दीजिए, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ बराबर क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत, यही होगा सूत्र दोनों का। देख लीजिए अब क्रय मूल्य आपका कितना है? 275 रुपए। 275 गुणे हानि कितनी हुई है आपको? 15% की, 15/100 हो गया ना यहाँ तक। अब देखिए 25 से काट दीजिए, 25 से काट दीजिए। देखिए 25 से कम 25, 2 बचा, 2 बन गए उधर, 25 बन गए ना। 25 से काट दीजिए, 25 चौक 100, कितना आ गया? 25 से काटे 25 चौक 100, 25 से कम 25, तो 2 बचा, 2 उधर गया, 25 हो गया। तो 25 से कम 25, तो 11 से कट गए ना, 11 गिराई हम 275 होता है। 11 25 देखिए 25 से काटे 25 गुणे 11 करेंगे तो आपका 275 आ जाएगा। 11 5 55, 5 11 दूनी 22, 22 5 27, 275 ये आ गए ना। अब देखिए, अब और देखिए काट रहा है, पहले गुणा कर दीजिए। 15 एकम 15 गई 5, 15 एकम 15 गई 5 हासिल 1, 15 एकम 15 1 16, यही होगा ना। 15 एकम 15 गई 5, हासिल कितना आया? 1 आया। 15 गुणे 11, देखिए 11 5 55, 5 हासिल 5, 11 कम 11 5, 11 5, 11 5 16, कितना आया? 165, 165 ही तो लिखा है। अब देखिए, अब देखिए बटे में कितना है? 4 है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना बचा यहाँ? यहाँ आपका 5 है, तो 4 एक कम 4, कितना बचा? 1 बचा। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 0 लग गया, 20 हो गए, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया आपका? हानि कितनी आ गई? हानि कितनी आ गई? 41.25, 41.25। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है? देखिए विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस, क्रय मूल्य माइनस, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो देखिए क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य आपका कितना आया है? 275, 275। अब हानि आपकी कितनी आई है? हानि आपकी 41.25 आई है, 41.25 आई है। अब देखिए, अब इसको जब घटाएंगे तो देखिए 275, 275, अब 41 को इनके नीचे रख दीजिए, दशमलव के बाद 25। अब जब इधर हमारा इस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं? 0 लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। तो देखिए 10 में 5 घटाइए,
10 में 5 घटाएंगे तो कितना बचा 5। अब यहाँ कितना है 9, 9 में 2 गए 7, 9 में 2 गए 7, दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लगा है, अब दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ कितना बचा 4, 4 में 1 गए 3, अब देखिए यहाँ 7 है, 7 में 4 गए 3, 2, तो क्या गया 233.75। आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया, देखिए विक्रय मूल्य बराबर कितना आया है 233.75, 233.75। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया रुपए में, किसमें रुपए में। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन हो गए। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।